उठा के भगा दिया। और भाई साहब कारपोरेशन वाले किसी का अड्डा तो बंद कर सकते हैं, क्या ये गवर्नमेंट किसी को नया अड्डा लगा के दे सकती है? वो नहीं लगा सकते। उसके लिए आप बैंक जाइए, लोन लीजिए या किसी से उधार पकड़ कर आप खुद काम शुरू कीजिए। अभी भारत आज़ाद है और आज़ादी का मतलब हर एक बंदे के लिए आज़ाद है, समझ रहे हो? पर ये कहने की बातें होती हैं। आज़ादी सिर्फ सरकार बने जो बंदे बैठे हैं उनके लिए है, तुम अभी भी गुलाम हो, इस बात को समझ लीजिए। चलो नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। असल अतवाद आ रहा है जो साड़ियाँ नस्लां फसल ख़त्म कर रहा है। अब ये बंदे हैं, ये भाई साहब कह रहे हैं भाई ये हो रहा है वो हो रहा है, इसके लिए कर कुछ नहीं पा रहे। बस अपना एक कंटेंट बनाते हैं, उसको शेयर करते हैं और अपनी लोकल मार्केट में भाई साहब ये शायद कुछ बंदों की हेल्प भी करते होंगे। अब इनका बैकग्राउंड का तो मुझे सीन पता नहीं है क्या है क्या नहीं है, पर इनका मैं कंटेंट देता हूँ तो भाई साहब ये इनका यही कहना होता है ये हो रहा है वो हो रहा है। अगर आप इसके बारे में वाकई में कुछ करना चाहते तो भाई साहब इस कंटेंट बनाने से कुछ नहीं होगा, उसके लिए कुछ कीजिए। अब ये कह रहे हैं लोग इकट्ठे हों, लोग इकट्ठे हों यानी कहने का मतलब हमें एक पावर दो फिर हम करेंगे। जैसे कि हर सरकार ऐसे ही कहती है कि हमें पावर दो फिर हम आपके लिए करेंगे, बट जब बंदा उसमें चला जाता है ना तो फिर उसका माइंड चेंज हो जाता है। या जैसे कि एक बात ये समझ लो कि जैसे गंद को साफ करने के लिए गटर में घुसना पड़ेगा ना, जैसे कि गटर को साफ करने के लिए गटर में घुसना पड़ेगा ना, जब वो गटर में इंसान घुस जाता है उसको साफ करने के लिए भी मैं साफ करूंगा, जब वो निकल के देखता है कि यार आप जब कुछ करने लगोगे ना आपके ना कुछ कहने वाले लोग बहुत खड़े हो जाएंगे, ये करता है वो करता है, क्योंकि हर इंसान में कुछ गलतियां और खामियां होती हैं। तो जब वो गटर में घुसा होगा और गंदा हुआ होगा तब उसको पता चलेगा यार अब तो मैं गंदा हो ही चुका हूँ, यानी कि अब मैं कुछ भी करूं। और ये जो साफ साफ लोग हैं ये मेरे पास आने वाले हैं नहीं, क्योंकि ये गंद से डरते हैं। ये दूर दूर खड़े होकर कह सकते हैं गंदा है गंदा है गंदा, पर कोई साफ करने आएगा नहीं। तो क्यों ना इस गंद का मजा लिया जाए। लाइक टू केजरीवाल, जिसने आम आदमी पार्टी कह के आम आदमी कहकर भाई साहब कितना खास बन गया है कि उसने जहाँ पे उसका बंगलो था जहाँ पे वो रहता था वहाँ बहुत बड़ा बंगलो बना लिया और वहाँ पे जो पेड़ दरख्त लगे थे ना उनको काट काट दिया। और वैसे वो दिल्ली में ऑक्सीजन के लिए वो एयर फिल्टर्स लगवा रहे हैं। तो ये थिंकिंग देख लीजिए आप, यही है कि भाई साहब गटर वाला काम समझ रहे हो ना, जो बंदा घुस गया अब कह रहा है मैं तो गंदा हूँ ही, तो मैं तो मजे लूँ ना, अब जिंदगी का क्या पता। ये सीन है सारा, आप कुछ भी बोलते रहो। अब ये बंदे हैं जो पॉलिटिक्स में आना चाहते होंगे, ये में यही होगा कि हम भी पंजाब का यूथ का कुछ करें, बट ऐसे होगा नहीं मुझे लग रहा। जिस हिसाब से ये किसी को साथ लेकर नहीं चल रहे, सब लोगों को साथ लेकर फिर ही एक आपको पावर मिलेगी। अब ये कुछ बंदों के एंटीज भी हैं, जैसे यूपी बिहार साइड से लोग आने वाले हैं कि वो बंदे ये हैं ये हैं ये हैं। अब उस पर बहस करना एक अलग टॉपिक है, बातें करने को तो जितनी मर्जी करते रहो ब्रो। तो ठीक है अगर आगे चलते हैं। बैंक लोन का सच सुन जी नहीं करूँगा लोन बारे सोचन नू भी। देखो ब्रो अगर आप बैंक से लोन ले रहे हो और अपने खर्चे के लिए ले रहे हो और आपकी इनकम नहीं है तो भाई साहब ये तो फाहा लेने वाला ही काम है। फिर आप उतने बजट में रहिए। अगर आप किसी में इन्वेस्ट करते हो और आप अपना रिस्क ले सकते हो और रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हो तो फिर आप अच्छा प्रॉफिट ले सकते हो, नहीं तो भाई साहब लॉस में जाने के तो चांस है ही। और वैसे भी यार बैंक साल में अब जो 7,000 तो इंटरेस्ट देता है आपको आपकी एफडी पे 1 लाख पे, बदले में आपसे 14,000 समझ लो इंटरेस्ट ले रहा है एक साल बाद। 20,000 मान लो, खुला डुल्ला भी 1 लाख का 20,000 लेगा एक साल के बाद। तो फिर भी ठीक है यार, तुमको 1 लाख एट ए टाइम दे भी तो रहा है। चलो ये भी अलग बात है। दोस्तों समा आ गया कि केजरीवाल भगवंत मान दे बिकाऊ मीडिया का बाईकाट करना शुरू करिए, क्योंकि अज फिर एक बार न्यूज़ उत्ते देखो यार फिर वही बात है ना, गटर में भाई साहब जो घुसा है ना और लोग कहने वाले मिलते रहेंगे। और आजकल हर बंदा मीडिया है, मोबाइल उठाता है रिकॉर्डिंग करता है और न्यूज़ डाल देता है। और देखने के वाले बहुत हैं, करने वाला कोई कुछ नहीं है। तो ये सीन है, ये चलता ही रहेगा अप एंड डाउन अप एंड डाउन। ये समाज बहुत जब से चल रहा है तब से ये बातें हो रही हैं। रिहाई मोर्चे दे पुੱਜੇ निंग सिंह सरकार ਨੂੰ सुना ਦਿੱਤੀਆਂ सिद्धियां। देखो ये बंदे कुछ करते हुए हैं, निंग सिंह जो बंदी बना रखे हैं। देखो अब उन गवर्नमेंट्स को पता क्या लगता है कि ये बंदे जब बाहर निकलेंगे तो ये अपनी कम्युनिटी एक गैंग बना लेंगे, जैसे कि एक सत्ता में आ जाएंगे, इलेक्शन जीत जाएंगे, फिर हमारी एक एंटी पार्टी खड़ी हो जाएगी। तो इससे अच्छा कि अभी हमारे पावर है, हम इनको अंदर ही रखते हैं। अगर आप एक सारी कम्युनिटी, अभी कुछ बंदे होंगे, अगर पंजाब में भाई साहब 3-4 करोड़ आदमी रहता है तो ये मुझे लग रहा है 10 लाख भी नहीं होगा। अगर 10 लाख बंदा इकट्ठा हो जाए तो भाई साहब आपको लगता है कोई जेल किसी आदमी को रोक सकती है? पर उसके लिए क्या समय चाहिए, वो एनर्जी चाहिए, वो बंदा हमारे लिए क्या कर सकता है अगर बाहर आकर
अगर ऐसा हर एक आदमी में ना भाई साहब वो होती है विल पावर, तो वो अपने लिए यूज़ करो। आप एलोन मस्क देखा है ना भाई साहब, अमेरिका के कुछ बशिंदे देखे हैं ना, वो बंदे इतना कुछ कर रहे हैं नई टेक्नोलॉजी लेकर के। कंप्यूटर है, अपने इंडिया ने कंप्यूटर बनाया, मोबाइल अपने इंडिया ने बनाया। हम लोगों में क्या है, सिर्फ धर्म धर्म के नाम पे हैं दंगे, और पॉलिटिक्स में राज करो। अब इतनी सी कम्युनिटी का भाई साहब, इतनी कम्युनिटी का टैक्स एक गवर्नमेंट खा रही है, तो भाई साहब समझ लो फिर वो तो 2.5 लाख के मशरूम खाएगा ही खाएगा। केजरीवाल तो पेड़ काटेगा ही काटेगा। कुछ कहने को कुछ भी और टॉपिक लिख लूँ, स्क्रिप्ट राइटिंग नहीं है ये दिल की बातें हैं। जैसे वो मन की बात कर रहा है, वो पता है कुछ कहेंगे तब भी दिक्कत है, नहीं कहेंगे तब भी दिक्कत है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। ये बकरा ईद मैंने देखा था, ये ब्लॉगिंग है, चलो ठीक है। 1971 में 93,000 पाक फौजी 120 इंडियन जवानों के आगे गैस सिलेंडर हो गया। तो भाई साहब योद्धा होते थे बंदे पहले, जब मजबूरी का नाम शुक्रिया होता है ब्रो। जब आपकी गांड फटी होती तो आपको भाई साहब विल पावर खुद बहुत सब कुछ एनर्जी निकलेगी। जब आपको महसूस ही नहीं हो रहा तो तब क्या आप, अगर अब देश गुलामी ना होता तो वो क्या आज़ादी के लिए लड़ते? अगर हमारा देश गुलामी ना हुआ होता कभी तो वो आज़ादी के लिए लड़ते? नहीं लड़ते ना। तो सिंपल सी बात है भाई साहब, गुलाम था तो आज़ादी के लिए लड़ना था, शहीदी भी देनी थी, सब कुछ होना था, तो हुआ। अब उन लोगों के पास वो, चलो आगे चलते हैं। महंगाई महंगी है। अब 6 मिनट हो गए हैं ब्रो, 10 मिनट का वीडियो बनाएंगे, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, जो जो आएगा। अब 5-6 मिनट इसमें निकल गए, आप कुछ बात करेंगे, इंस्टाग्राम खोलते हैं, ठीक है। इंस्टाग्राम पे आते हैं, आप थोड़ा सा इंस्टाग्राम देख लें। सीधा सीधा पहले तो एक्सप्लोर करेंगे ट्रेंडिंग में चल क्या रहा है। और 7 मिनट हो गए हैं ब्रो, इसको चलो 11-12 मिनट का वीडियो बना लेंगे। अब इंस्टाग्राम में देखो, ये मैंने फ्रेश किया, एक बार फिर कर लेता हूँ, ठीक है। वैसे तो फ्रेश ही था आपके लिए और मेरे लिए नया ही था, एक बार फिर भी फ्रेश कर लेता हूँ, बंदों को ये नहीं लगे स्क्रिप्टेड है, ये कुछ भी है, पहले ही लिख लेता है वो। अब देखिए 132 के, ये तो आपको पता ही है दोनों चीज़ें। अब ये जिसने पढ़ा लिखा बनाया SDM, उसी पति ने या धोखा। देखो ब्रो, जिंदगी में कोई किसी को धोखा नहीं देता, आपके कर्म होते हैं। आपने पिछले जन्म में किसी को धोखा दिया होगा जो आपको आज वो मिला, तो वो ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो ये भाई साहब अंग्रेज लोग क्या कर रहे हैं, गुड टाइम्स एंड, और कह रहे हैं भाई साहब पानी मारो हम पर, चिल वाला करना चाहते हैं सीन। देखो ये है जिंदगी के मजे। हमारे यहाँ इतनी बात पे भाई साहब लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, जो पानी गिरा है मुझे पानी डाल दिया। चलो चलो आगे आगे। अब बच्चे हैं हमारे, 8 मिनट हो गए हैं। और भाई साहब ये क्या हो रहा है, शिवलिंग पे पानी डाल रहे हैं। अब देखो कुछ बंदे तो दूध डाल रहे हैं, ये पानी में ऐसे डाल रहे हैं, जिसका जैसा सिस्टम है वैसा चल रहा है। कई शिवलिंग मैंने ऐसे देखे हैं जहाँ पे कोई पूछता भी नहीं जाके, कईयों पे दूध चढ़ता है, कईयों पे लोग जाके रील्स बनाते हैं, वायरल होंगे। ये सीन चल रहा है ब्रो। अब ये आजकल भाई साहब बस सब कंटेंट कंटेंट कंटेंट, वायरल, मेक मनी, अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है, वो करना चाहिए जिससे जहाँ से जैसे शायद। अब ये बंदा देखो भाई साहब पानी पे चलेगा क्या। अब ये बंदे बहुत यार फिजिकल पर उन्होंने पूरी पकड़ बना रखी है ना। देखिए यार, हम लोगों के पास अब पता नहीं, हम लोगों को मोबाइल दे दिया, इंटरनेट दे दिया, सब लोग इसी में, कोई टैलेंट की कोई कुछ नहीं है, सब ऐसे ही हो रहा है। ओ शिट, ये देखिए ब्रो, चिल है ना ब्रो, ये भी तो बंदे ही हैं, देखो। ये देखिए, ये बंदे ने हिम्मत देखी क्या की है ना भाई, उसको बचाने के लिए चलो मेरी थोड़ी बहुत चोट लग जाएगी, ठीक है ब्रो। देखो साइकोलॉजी हर बंदे की अलग होती है, बेकार में बहसना वहसना नहीं चाहिए। और ये फील ऑसम ये वाले आप देखिए, अब मैं कह रहा हूँ गारंटी है 100 में से एक बंदा शायद इन केस हो इनमें से, नहीं तो वो गारंटी है, मैं लिखवा के कहता हूँ कि इनमें से 70% इंडियंस नहीं है। मुझसे करोड़ की बैट लगा लो, चाहे 10 करोड़ की लगा लो, और मैं जीतूंगा, आपको ही पता है। पर लगाएगा कौन, सबको पता है। हम लोगों को बस अब टेंशन, ये बेरोजगारी सिस्टम इसी से नहीं निकला जा रहा है बंदों को। अभी देश का विकास तो बहुत दूर की बात है, अब ये वाली तो वाकई में कहने की बात है, नहीं कि 100 साल आगे हैं, वो वाकई में आए ब्रो। इसलिए हमको मोबाइल पकड़ा दिया, आप लोग देखो बस, ज़्यादा बक 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 नहीं करनी। रो देंगे इस लड़की की बात सुन के। अब ये देखिए भाई साहब, अब ये भी तो किसी की बहू बेटी है ही है ना।
अब क्या करे भाई साहब, पैसे के लिए सब कुछ करना पड़ता है। ये वो कर रही हैं, हमें इनको शौक थोड़ी है कोई दिखाने का। जब आप बाथरूम में नहाने जाते हो गेट तो बंद करते ही हो ना, कोई देख रहा होगा तो शर्म आती नहीं यार, मैं खुद प्राइवेसी में नहाऊं। अब ये मजबूरी में कर रही हैं, इनको कोई शौक नहीं है, इनको पता है यार बैठे हैं आज देखने वाले। ये देखिए भाई साहब, इलेक्ट्रिकल्स व्हीकल्स के आप आजकल देख रहे हो ना, बाइक्स कैसे कैसे बन रहे हैं, एक टायर पे चल रहे हैं, ये चल रहे हैं। तो जो डिजिटल जो बंदे गेम्स खेलते हैं उनको तो पता है, उन्होंने तो फ्यूचर कुछ कुछ देख रखा है, विजुअलेशन कर रखा है। पर जिन्होंने नहीं देखा भाई साहब, वो कुछ समय में आने में रियल में देखने वाले हैं। अब बचे हैं भाई साहब 10 मिनट हो गए हैं, अब 1 मिनट और बचा है, और मुझे नहीं लग रहा है कुछ वो है कुछ। ये वाला देख लेते हैं, 1.4 मिलियंस। चलो एंड ठीक हो गया। ओके ब्रो, टेक केयर। अगर आपको अच्छा लगे ये कंसेप्ट देखना चाहते हो तो इस चैनल को किस पे डालूंगा मुझे अभी ये भी नहीं श्योर, जिस पे भी डालूंगा उसको शेयर फॉलो कर लेना है। अगली बार फिर मिलेंगे और डेली डेली ऐसे 10 मिनट निकाल कर आपके साथ शेयर करेंगे और कुछ बातें करेंगे। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।